मैक्रोबटगंज छोटी पाक कानपुर नगर में भारतीय दलित फ्रंट के द्वारा विश्वरत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि विचार गोष्ठी भीम ज्योति वाहन जुलूस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पास्टर जितेंद्र सिंह पैथा, धनीराम बौद्ध, विजय सागर J0R0 बौद्ध, इंजीनियर कोमल सिंह आदि ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धनीराम बौद्ध, अध्यक्ष भारतीय दलित पैथा उत्तर प्रदेश, ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण विश्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के नमन कर रहा है। यदि बाबा साहब होते तो आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सभी समुदाय की महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती। आज भी हम लोग अपमानित जीवन जीने को मजबूर होते। अगर वो प्लस नहीं कर रही है तो माइनस में जा रही है। माइनस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। केवल एक ये प्रेशर बिल्डअप करना है कि जो सामने मनुवाद को हरा रहा हो, आप वहां पर एकजुट हो जाइए। माइनॉरिटीज का सबसे अच्छा उदाहरण है कि भैया बोले भाई जगह कम है ना, बोले भाई डालो एक समय जो हमें मिला है वो बोलने में चलो मैं यूं कहूं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहे। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज के दिन हमारा ऐसा मसीहा जिसने दलित शोषित समाज ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे झंडे गाड़े हैं विद्वत्ता के, शायद विश्व में ऐसा आज कोई विद्वान और महान व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। लेकिन उनके साथ में कई समस्याएं भी क्रिएट की गई, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और एक संविधान पेश किया विश्व में, जो आज विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, जिस संविधान की नकल आज लोग विदेश वालिब कर रहे हैं। आज हम मसीहा मेरे देश हमारे समाज से चला गया। इतना कष्ट हुआ कि पूरा देश 6 दिसंबर 1956 को बहुत कष्ट भरी समय था वो, उसमें पूरा भारत रो रहा था, क्योंकि वो ऐसा मसीहा था। उसने हर व्यक्ति, हर कौम के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने लिखा, हर समाज ऐसा संविधान दिया जो सब समता मूलक और समता पर आधारित संविधान है। शांति, करुणा, मैत्री का संदेश वो देता है, हमेशा बुद्ध का संदेश देता है, ऐसा संविधान उन्होंने दिया। लेकिन उस समय तत्कालीन से प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये चाहा कि अगर ऐसा विद्वान व्यक्ति का अगर हम यहाँ पर संस्कार यहीं पर दिल्ली में अगर हम उनके पार्थिव शरीर को करते व्यवस्था करते हैं तो ये निश्चय ऐसा होगा कि पूरे जितने भी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे कोई भी देश का महान नेता हो, उसके मजार के पास कोई नहीं जाएगा, केवल पूरा उमड़ पड़ेगा, इन्हीं से छा जाएंगे। इसलिए जिस वक्त वो एक्सपायर हुए तुरंत जाकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया इनकी जो पार्थिव शरीर को बॉम्बे ले जाया जाए। आनंद फानन उन्होंने हेलीकॉप्टर इंतजाम करके और ये बॉम्बे भेज दिया, चैत्यभूमि में आज जो विद्यमान है। लेकिन विश्व के तमाम लोग ऐसे जो आते हैं उनकी बाबा साहब की मिट्टी लेके जाते हैं और कहते हैं आप मिट्टी क्या करेंगे। लोग पूछते हैं, बोले बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति थे, मैंने उनको संदेशों को अपने जीवन में ढाला और आज मैं उनकी मिट्टी लेकर जाऊं। मैं धन्य हूं ऐसे महान व्यक्ति को देख करके। ऐसे बाबा साहब महान व्यक्ति जिन्होंने देश नहीं पूरे विश्व को कल्याण का संदेश दिया। मैं बारंबार नमन करता हूं और बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वो बोधिसत्व थे जो आज तक कोई ऐसा नहीं विद्वान हो पाए पूरे विश्व में। श्रद्धांजलि आप लोग देने आए हैं तो क्या कहना है युवाओं के लिए? देखिए, आज हम बाबा साहब का जो ये श्रद्धांजलि दिवस है, इसको हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। आज बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए हैं, आज हम जो हिंदुस्तान को अपना भारत देश कहते हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हम मुसलमानों को एक ऐसा कानून दिया है जिसकी ताकत से हम इस हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान कहते हैं और इस भारत देश को अपनी जान कहते हैं। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया है। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया है, सब गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो देश में आज समानता का जो माहौल चल रहा है वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने इस तरीके का हमें अधिकार न दिया होता तो हम लोगों के सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे। एक समय ये था कि जब हम कहीं खड़े होते थे, बैठे होते थे और कोई अगर उधर से निकल रहा और खड़े नहीं होते तो हमको जूतों से मारा जाता था। आज बाबा साहब ने ये जो हमको एक अधिकार, एक कानून के तहत एक अधिकार दिया है कि जो भी दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, इनके लिए एक अधिकार है कि अगर हम
सामने दूसरों के सामने अपना सर उठाकर चल सकते हैं और इस भारत देश को अपना अधिकार से अपना देश कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के जनता के लिए? अरे बाबा साहब ने तो जो देश के लिए कर दिया, जनता के लिए किया, वो तो बिल्कुल बेमिसाल है, लाजवाब है। बाबा साहब की बदौलत आज हम इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वरना हम हिंदुस्तान में होते ही नहीं कहीं।